हालात में किए गए उत्कृष्ट कार्यों को प्रस्तुति देना। जो चुनाव की प्रक्रिया होती है ना, वो सारी बातों को हमने विद्यालयों में बाल संसद का, बाल कैबिनेट का जो गठन किया जाता है, उसमें प्रयास किया कि जो विवाद पत्रिका में समय समय पर जब परिवर्तन किया जा रहा है तो उसको एक हस्त पुस्तिका का निर्माण इस रूप में प्रस्तुत होते हैं तो उसका प्रभाव को बेहतर बनाने के उद्देश्य से इन सब के लिए पोजीशन पे है कि हमारे पास विद्यालय भी है और हमारे पास उसको करने के लिए शिक्षक भी हैं। लगभग वो एक अनुमान लगा रहे हैं। भारतीय शिक्षा व्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी और जटिल प्रणालियों में से एक ऐसी व्यवस्था जो कई स्तरों में विभाजित होने के बावजूद एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। इस व्यवस्था में बच्चों और शिक्षकों के साथ साथ कुछ ऐसे स्तंभ भी हैं जो इसे जमीनी स्तर पर मजबूत बनाते हैं। इनमें संकुल समन्वयक, विकासखंड स्रोत समन्वयक और विकासखंड शिक्षा अधिकारी की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होती है। खासकर संकुल समन्वयक जो जमीनी स्तर पर जुड़कर पूरे संकुल की शैक्षणिक दिशा और गुणवत्ता का दायित्व निभाते हैं। ऐसे में यह समझना भी जरूरी हो जाता है कि वे अपने संकुल के लिए क्या सपना देखते हैं और उसे साकार करने के लिए कैसे कार्य कर रहे हैं। इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए दिनांक 23 अप्रैल 2026 को जांजगीर चांपा में एजुकेशन कॉन्क्लेव 2025 से 26 का आयोजन किया गया। समग्र शिक्षा, विभिन्न विकास खंडों के विकासखंड शिक्षा अधिकारियों, विकासखंड स्रोत समन्वयकों और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य था विभिन्न विकास खंडों के विद्यालयों में हुए बेहतर कार्यों को एक साझा मंच प्रदान करना और भविष्य की शैक्षणिक योजनाओं पर विचार करना। इस कॉन्क्लेव में जांजगीर चांपा जिले के 5 विकास खंडों से 5 संकुल समन्वयकों ने अपने अपने क्षेत्रों में हो रहे बेहतर कार्यों को प्रस्तुत किया। सबसे पहले अकलतरा विकासखंड से जयंत सिंह क्षत्रिय और विकासखंड स्रोत समन्वयक शैलेंद्र सिंह बैस ने बाल संसद पर किए गए कार्यों की को प्रक्रिया प्रस्तुत होती किया। है ना, वो सारी बातों को हमने मिलाकर के इस प्रकार से प्रचार प्रसार का मौका, चुनाव करवाना, शपथ ग्रहण, संसद का, बाल कैबिनेट का जो गठन किया जाता है, उसमें बच्चों को एक जवाबदारी दी जाती है, उनको विभाग वितरण किया जाता है। बाद बलौदा विकासखंड से राम मनोहर सोनी, संकुल समन्वयक बछौद ने रीडिंग कॉर्नर, पुस्तकालय संचालन और प्रिंट रिच वातावरण पर अपने विकासखंड के कार्य साझा किए। नवागर विकासखंड से भूपेंद्र जांगरे और संकुल समन्वयक महेश्वर गोस्वामी ने विज्ञान मेले पर अपनी प्रस्तुति दी। बम्मनीधी विकासखंड से संकुल समन्वयक शरद चतुर्वेदी ने मापन एवं FLN मेला पर किए गए कार्यों को प्रस्तुत किया। वहाँ पर बच्चे अनुमान तो लगा रहे हैं, पर मापन का जो पैमाना है या इकाइयां हैं जो करनी चाहिए। और अंत में पामगर विकासखंड से श्रीमती निधि लता ने संकुल बैठकों और आगामी योजनाओं पर अपनी प्रस्तुति रखी। इस तरीके से बैठक जो है वो आयोजित की जाती है जिसमें PLC की अहम भूमिका होती है और पूरा पामगर विकासखंड इसके लिए अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बना चुका है। हमारी अपना अनुभव साझा करते हुए शिक्षक बताते हैं कि इस कार्यक्रम साहब मैंने जो अपना अनुभव शेयर किया और दूसरे का अनुभव मैंने सुना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उन सारी चीज़ों को मुझे सीखने को मिला जिसे मैं अपने स्कूल में लागू करूँगा। हमारे जिले में पिछले वर्ष आप लोगों के सहयोग से 5 विकासखंड में बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। इस कॉन्क्लेव में विभिन्न विकास खंडों में हुए बेहतर कार्यों के स्टॉल भी लगाए गए, जहां हर पहल एक सीख और प्रेरणा बनकर सामने आई। कुल मिलाकर ये एजुकेशन कॉन्क्लेव सिर्फ एक आयोजन नहीं था, बल्कि सीख, सहयोग और साझा दृष्टि का एक सशक्त मंच था, जिसने न केवल बीते कार्यों को पहचान दी, बल्कि आने वाले शैक्षणिक सत्र के लिए एक नई दिशा भी निर्धारित की।